गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली जो अपनी वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था, लास्ट टॉपिक था अपना बेटा ओपेरोन मॉडल। ओपेरोन मॉडल में अपन ने देखा था किसके बारे में बेटा? लैग ओपेरोन के बारे में। लैग ओपेरोन की किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, इसके अलावा लैग ओपेरोन में पाए जाने वाले जो रेगुलेटरी जीन हैं, इसके अलावा जो स्ट्रक्चरली जीन हैं, दोनों किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और लैक्टोज का किस प्रकार से डिग्रेडेशन होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक, अब जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है HGP। नेक्स्ट टॉपिक आता है HGP, जिसे अपन बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? कंप्लीट नॉलेज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं HGP, मानव जीनोम परियोजना। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसके बारे में? जीनोम के बारे में। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम की बात करें तो जीनोम होता है बेटा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का जो हैप्लॉइड सेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अब ह्यूमन का जो जीनोम है उससे संबंधित ह्यूमन जीनोम के ऊपर क्या किया गया था बेटा? कार्य किया गया था, और उस कार्य से संबंधित जो विवरण या फिर जो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हुए थे, प्राप्त हुए थे, उन सभी को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में तो इसके एम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एम की बात करते हैं, इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उनका एम क्या था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम था वो था बेटा ह्यूमन का जो कंप्लीट जीनोम है। किसका? ह्यूमन का जो कंप्लीट जीनोम होता है उस कंप्लीट जीनोम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, इसके अलावा उनमें कितने जीन्स पाए जाते हैं, इसके अलावा उनके किस प्रकार के फंक्शंस होते हैं, वो किस प्रकार से फंक्शंस करते हैं, उन सभी का डिस्क्राइबरी नॉलेज किन में ली जाती है बेटा? ह्यूमन जीनोम के अंतर्गत ली जाती है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य जो एम था वो था कि ह्यूमन मनुष्य में पाए जाने वाला जो जीनोम है उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, उनमें कितने जीन्स पाए जाते हैं, और जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स के कार्य क्या होते हैं। ये इनका क्या था बेटा? मुख्य एम था। इसके अलावा ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए, कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस प्रोजेक्ट की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो अगर इनकी शुरुआत की बात करें, लॉन्च कब हुआ था बेटा? ये 1900 में। लॉन्च कब हुआ था बेटा? 1900 में हुआ था। इसके अलावा यह जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में। 1900 से लेकर के 2003 तक लगभग कितने इयर्स बेटा? 13 इयर्स। कितने ईयर? 13 इयर्स के अंतर्गत ह्यूमन जीनोम के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या की गई थी बेटा? प्राप्त की गई थी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान किनके बारे में नॉलेज प्राप्त की गई थी? ह्यूमन जीनोम के बारे में। और ह्यूमन जीनोम की भी किनका अध्ययन किया गया था बेटा? स्टडी की गई थी स्ट्रक्चर के बारे में, इनमें कितने जीन पाए जाते हैं और उनके जीन्स के क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। वो कंप्लीट नॉलेज के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कितने समय में संपूर्ण हुआ था बेटा? 13 इयर्स में क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था। लॉन्च कब किया गया था? 1900 में। इसके अलावा 2003 में क्या हुआ था बेटा? कंप्लीट हुआ था। इस जीनोम को कंप्लीट करने के लिए काफी सारी कंट्रीज क्या कर रही थी बेटा? अपना योगदान दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा एक ही कंट्री इंडिया ही ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। इनके अलावा काफी सारी और कंट्रीज भी ऐसी थी
जो इंडिया के साथ में क्या थी, इन्वॉल्व थी, और किनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी, ह्यूमन जीनोम के बारे में जानकारी क्या कर रही थी, प्राप्त कर रही थी कि इनके जीनोम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इनमें कितने जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, और जो जीन्स पाए जाते हैं उनके फंक्शन किस प्रकार के होते हैं। अब काफी सारी जो कंट्रीज है वो इसमें क्या कर रही है बेटा, सहयोग कर रही है। इसके अलावा काफी सारी कंट्रीज के अलावा इस जो प्रोजेक्ट में कंप्लीट जो कॉस्ट आई थी, कंप्लीट कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग कितनी थी बेटा, 9 मिलियन के करीब। कितनी थी, 9 मिलियन यूएस डॉलर, 9 मिलियन यूएस डॉलर के करीब क्या आई थी बेटा, इनमें कॉस्ट आई थी। किसको कंप्लीट करने के लिए, ह्यूमन जीनोम को कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि HGP इज द मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज काफी सारी कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट एंड 9 मिलियन यूएस डॉलर कॉस्ट क्या की गई थी बेटा, यूज की गई थी। तब ये ह्यूमन जीनोम के बारे में, कंप्लीट संरचना के बारे में और इनके जीन्स के बारे में अपने को जानकारी क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अगली बात आती है बेटा इनके बारे में कि 13 इयर्स में ये जो प्रोजेक्ट किया गया था, कंप्लीट किया गया था, उनमें एक तो डिपार्टमेंट था बेटा यूएस डिपार्टमेंट। एक तो कौन सा था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा दूसरा था बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन थे, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था बेटा, भाग लिया था। कौन से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। कहाँ के ये बेटा, यूएस के हैं। इन दोनों ने इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में ह्यूमन जीनोम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अब अगली बात आती है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इनमें ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या किया गई थी, क्या की गई थी, स्टडी की गई थी। और ये जो स्टडी की गई थी वो किस ब्रांच के अंतर्गत आती है बेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आती है। किनके अंतर्गत आती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आती है। क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम होता है उनकी जानकारी एक डेटाबेस के रूप में, कंप्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में क्या की गई थी बेटा, प्राप्त की गई थी। इस वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड माना जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड माना जाता है। अब अगली बात आती है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान अपने को ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई, उन जानकारियों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए ह्यूमन का जो जीनोम था या फिर ह्यूमन का जो डीएनए था, उनमें यह बताया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 के करीब क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। ह्यूमन का जो जीनोम होता है या फिर जो डीएनए होता है, उनमें लगभग कितने जीन पाए जाते हैं, 20,000 से 25,000 के करीब क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा डीएनए में अगर अपन बात करें बेस सीक्वेंस की, तो लगभग कितनी बेस सीक्वेंस पाई जाती है, 3 बिलियन बेस पेयर्स क्या पाए जाते हैं बेटा, प्रेजेंट पाए जाते हैं। लगभग कितने, 3 बिलियन बेस पेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान जो जानकारियां, जो नॉलेज प्राप्त की गई थी, उन नॉलेज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। पहली नॉलेज तो ये बताया कि ह्यूमन जो जीनोम होता है उनमें जीन लगभग कितने पाए जाते हैं, 20,000 से 25,000 के करीब क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा लगभग कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं बेटा, 3 बिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन अपने को प्राप्त की गई थी वो किनके रूप में स्टोर की गई थी, डेटाबेस के रूप में क्या की गई थी, स्टोर की गई थी। किनके रूप में, डेटाबेस के रूप में कंप्यूटर में क्या की गई थी बेटा, स्टोर की गई थी। अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 25,000 जीन किनमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। ह्यूमन के 3 बिलियन क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो जानकारी आपने को प्राप्त हुई थी ये कंप्यूटर में स्टोर की गई थी एज ए डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के रूप में क्या की गई थी बेटा, स्टोर की गई थी। इसके अलावा
ये जो अपने को डेटा प्राप्त हुआ था, इन डेटा का क्या किया गया बेटा, एनालिसिस किया गया। इन डेटा का क्या किया गया बेटा, एनालिसिस किया गया। और एनालिसिस करने के पश्चात टेक्नोलॉजी या फिर टूल को क्या किया गया बेटा, विकसित किया गया। काफी सारे टूल्स क्या किए गए, विकसित किए गए। क्योंकि डेटा एनालिसिस के दौरान ह्यूमन जीनोम का जो डेटा एनालिसिस किया गया था, इस डेटा एनालिसिस के आधार पर काफी सारे टेक्निक्स और टूल को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। इसके अलावा जो ह्यूमन जीनोम अपने को प्राप्त हुआ था, ह्यूमन जीनोम के बारे में जो भी अपन ने स्टडी की थी, उन स्टडी को दूसरे सेक्टर्स के साथ में क्या किया गया था, अटैच किया गया था। फोर्थ क्या हो गया बेटा, अदर सेक्टर के साथ में क्या किया गया था, इन्हें अटैच किया गया था। अदर सेक्टर्स के साथ में क्या किया गया था, इन्हें अटैच किया गया था। इसके अलावा अगली बात करें अपन, पहली बात तो क्या हुई बेटा, लगभग कितने 20,000 से 25,000 के करीब जीन पाए जाते हैं। 3 बिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर्स पाए जाते हैं। इन सभी बेस पेयर्स को डेटा कंप्यूटर के डेटाबेस में क्या किया गया, स्टोर किया गया। इन डेटाबेसिस के एनालिसिस करने के पश्चात काफी सारे टूल्स क्या किए गए, डेवलप्ड किए गए। इसके अलावा अदर जो सेक्टर है उनके साथ में ह्यूमन जीनोम को क्या किया गया बेटा, अटैच किया गया। उनके साथ में क्या किया गया, अटैच किया गया। अब बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इनके बारे में बेटा, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, ह्यूमन जीनोम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर अपन बात करें तो पहली बात आती है कि जो ह्यूमन जीनोम होता है, किसकी बात करें बेटा, अपन ह्यूमन जीनोम की बात करें तो लगभग 3164.7, लगभग कितने बता रखे हैं, 3164.7 मिलियन के करीब, 7 मिलियन के करीब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स क्या किए गए थे, प्राप्त किए गए थे। लगभग कितने बेस पेयर्स को देखा गया था बेटा, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को क्या किया गया था, देखा गया था। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि ह्यूमन जो टोटल जो अपने पास में डीएनए था, उनमें आप लोगों को बताया 20,000 से 25,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। इन जीन में प्रत्येक जो जीन था, उस प्रत्येक जीन में लगभग कितने बेस पेयर पाए जा रहे थे, 3000 बेस पेयर क्या थे, उपस्थित थे। 3000 बेस पेयर क्या थे, उपस्थित थे। कि ह्यूमन जो जीनोम होता है उनमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने पाए जा रहे हैं, 3164.7 मिलियन के करीब पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन एक जीन की बात करें तो लगभग 20,000 से 25,000 के करीब क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और प्रत्येक जीन के पास में कितने, 3000 के करीब क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। और जो ह्यूमन जीनोम का जो लार्जेस्ट जीन होता है, सबसे बड़ा जो जीन होता है, उसका नाम होता है बेटा डिस्ट्रोफिन। उसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन के नाम से उन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। और लगभग उनमें कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं, 2.4 मिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम का लार्जेस्ट जो जीन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रोफिन नाम से जाना जाता है। और कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 2.4 मिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं, उनमें बेस पेयर पाए जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान यह बताया गया था कि जो मनुष्य का जीनोम होता है, लगभग सभी मनुष्यों का 99.90% जो जीनोम होता है वो सभी मनुष्यों का कैसा पाया जाता है बेटा, सेम पाया जाता है। लगभग कैसा पाया जाता है, सेम पाया जाता है। अगर डीएनए सीक्वेंस की बात करें अपन जीनोम में, तो सभी मनुष्यों में एक बात कॉमनली रिकॉर्ड की गई थी कि 99.9% जो जीनोम होता है सभी मनुष्यों को क्या पाया जाता है, सेम पाया जाता है। जबकि 2%, जबकि जो अपने पास में 0.1% के करीब जो डीएनए सीक्वेंस होती है वो प्रत्येक मनुष्य में एक दूसरे से क्या होती है, अलग पाई जाती है। तो लगभग 99.9% जीनोम क्या होता है, सेम होता है। जबकि 0.1% क्या होता है बेटा, अलग होता है सभी मनुष्य में।
ये अलग जो डीएनए सीक्वेंस पाई जाती है इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? एसएनपी के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? एसएनपी के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स। ये जो एसएनपी होते हैं इन्हीं के आधार पर एक मनुष्य, सिंगल मनुष्य अदर मनुष्य से क्या पाया जाता है? डिफरेंट होता है। मतलब एक दूसरे से कैसा पाया जा सकता है? डिफरेंट पाया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 20,000 से 25,000 के करीब या 30,000 के करीब जो जीन पाए जाते हैं, उन जीन में 50% जीन की नॉलेज के बारे में या फिर फंक्शन के बारे में क्या कर लिया गया था? पता कर लिया गया था। मतलब जो डिस्कवरी थी, लगभग 50% जीन की डिस्कवरी क्या कर ली गई थी बेटा? कंप्लीट कर ली गई थी। इसके अलावा जो अपने पास में कंप्लीट जीन पाए जा रहे थे उनका 2%, लगभग कितना? 2% ऑफ जीन्स, कितने? 2% ऑफ जीन्स ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के लिए क्या करते हैं? कोड करते हैं। किनके लिए कोड करते हैं? प्रोटीन्स के लिए क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो इसमें बताया कि डिस्कवर्ड जो जीन होते हैं वो कितने हैं बेटा? 50%, जिनके फंक्शन के बारे में क्या कर ली गई थी? स्टडी की गई थी। इस दौरान यह भी बताया गया कि जो कंप्लीट जीन होते हैं उनके लगभग 2% जीन्स ऐसे होते हैं, 2% जीन्स ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं। मतलब प्रोटीन बनाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस की बात करें, किसके बारे में बात करें? रिपीटेड सीक्वेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो ह्यूमन जीनोम में जो रिपीटेड सीक्वेंस होती है वो रिपीटेड सीक्वेंस होती है AT और GC। मतलब ह्यूमन जीनोम में कौन सी सीक्वेंस? एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया? ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन एंड ग्वानिन साइटोसिन। ये सीक्वेंस होती है, बहुत अधिक संख्या में क्या होती है? रिपीट होती है। इस वजह से इनको अपन क्या बोलते हैं? रिपीटेड सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिपीटेड सीक्वेंस बोलते हैं कि ह्यूमन जो जीनोम है उनमें रिपीटेड सीक्वेंस के रूप में क्या सीक्वेंस पाई जाती है? AT तो अपन क्या बोल सकते हैं? AT रिच। क्या बोल सकते हैं बेटा? AT रिच। इसके अलावा अपन इनको क्या बोल सकते हैं? GC रिच। तो अपने पास में क्या कंक्लूजन निकला कि जो ह्यूमन जीनोम होता है वो एडेनिन, थाइमिन रिच एवं ग्वानोसिन एवं साइटोसिन क्या होता है बेटा? रिच पाया जाता है। मतलब इनमें काफी अधिक संख्या में ये सीक्वेंस कैसी होती हैं? रिपीटेड पाई जाती है। अब अगली बात आती है किनके बारे में बेटा? बेनिफिट्स के बारे में। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये जो किया गया था, इसके बेनिफिट्स क्या है? मतलब इनके लाभ क्या है? लाभ की बात करें अपन तो जो अपने पास में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जेनेटिक डिजीज होती है वो किन वजह से होती है? किन कारणों की वजह से होती है? उन कारणों के बारे में क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। उन कारणों के बारे में क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। और उस डिजीज का क्या किया जाता है बेटा? डायग्नोसिस की जाती है। क्या की जाती है? डायग्नोसिस की जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट के पश्चात अगर अपन बात करें तो इस बीमारी की क्या की जाती है? इस बीमारी को रोका जाता है। प्रिवेंटेशन क्या किया जाता है? प्रिवेंटेशन किया जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो जो जेनेटिक डिजीज होती है उन डिजीज के बारे में अपने को कंप्लीट नॉलेज ह्यूमन जीनोम से क्या होती है? प्राप्त होती है। तो उनके उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, इसके अलावा प्रिवेंटेशन के बारे में क्या किया जाता है? अपने को प्रिवेंटेशन में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। मतलब पहला बेनिफिट तो ये होता है बीमारी की क्या की जा सकती है? प्रिवेंटेशन किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा दूसरी बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके दूसरे बेनिफिट की बात करें तो दूसरा बेनिफिट ये ही है कि जो ह्यूमन का जीनोम होता है उसके डीएनए की सीक्वेंस किस प्रकार की है? उसके डीएनए की सीक्वेंस किस प्रकार की है उसके बारे में अपने को क्या मिलती है? लर्निंग मिलती है। क्या मिलती है? लर्निंग मिलती है। ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस की लर्निंग किससे प्राप्त होती है? ह्यूमन जीनोम से क्या होती है बेटा? प्राप्त होती है। ठीक है। अगली बात करें ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था उनमें किस प्रकार के मेथड्स काम में लिए गए थे? किस प्रकार की मेथोडोलॉजीज क्या की गई थी? यूज में ली गई थी। उन मेथोडोलॉजीज के बारे में अपन क्या करते हैं? थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो दो प्रकार के मेथड्स क्या किए गए थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम में लिए गए थे। दो प्रकार के मेथड्स क्या किए गए थे? काम में लिए गए थे। पहला तो था बेटा EST। क्या था बेटा? EST, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स,
जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स मेथड को क्या किया गया था, यूज में लिया गया था और ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या की गई थी, स्टडी की गई थी। ठीक है बेटा, स्टडी करने के लिए किसको काम में लिया था गया था बेटा, ईएसटीज को क्या किया गया था, काम में लिया गया था। मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, मतलब जो सीक्वेंस थी डीएनए के अंदर या जीनोम के अंदर जो सीक्वेंस पाई जा रही थी उनको क्या किया गया था, अभिव्यक्त किया गया था, एक्सप्रेस किया गया था। ठीक, वो किस मेथड पर आधारित था बेटा, ईएसटी मेथड्स पर क्या था, आधारित था, जिससे ह्यूमन जीनोम के बारे में अपने को कंप्लीट जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा है बेटा अपने पास में सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, अगर सीक्वेंस एनोटेशन की बात करें तो इनमें जो अपने पास में डीएनए में सीक्वेंस प्राप्त की गई थी, उन सीक्वेंस के ऊपर व्याख्यात्मक टिप्पणी क्या की गई थी, डिनोट की गई थी। व्याख्यात्मक टिप्पणी को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, एनोटेशन बोलते हैं। तो सीक्वेंस एनोटेशन जो टेक्निक्स होती है, उस टेक्निक्स के द्वारा भी, जो मेथड होता है उसके द्वारा भी ह्यूमन जीनोम के बारे में क्या की गई थी, स्टडी की गई थी। तो ये अपने पास में क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर अपन छोटी सी समरी की बात करें, किसकी बात करें अपन, छोटी सी समरी की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है। कौन सा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अपन कह सकते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार का क्या है बेटा, मेगा प्रोजेक्ट है। एक प्रकार का क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट इसको इस वजह से कहा गया है, पहली कंडीशन तो ये कि ये जो प्रोजेक्ट था लगभग 13 इयर्स में क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। दूसरी कंडीशन ये थी काफी सारी कंट्रीज क्या की गई थी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्वॉल्व हुई थी। काफी सारी जो कंट्रीज हैं वो क्या हुई थी, इन्वॉल्व हुई थी। इसके अलावा लगभग 9 मिलियन के करीब क्या खर्च हुआ था बेटा, कॉस्ट, मतलब कंप्लीट कॉस्ट कितनी थी, 9 मिलियन के करीब थी, वो भी यूएस डॉलर। कितनी बेटा, यूएस डॉलर में 9 मिलियन के करीब क्या आया था बेटा, खर्चा आया था। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, इसके एम की बात करें तो एम में क्या होता है बेटा, ह्यूमन जीनोम के ऑब्जर्वेशंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, कितने जीन्स पाए जाते हैं, वो जीन्स पाए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो किसके दौरान, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान क्या किए गए थे, कंप्लीट किए गए थे। इसके अलावा लगभग कितने जीन बताए गए, 20,000 से लगभग 25,000 के करीब ह्यूमन जीनोम में क्या पाए जाते हैं बेटा, जीन पाए जाते हैं। इसके अलावा बेस पेयर लगभग कितने बता दिए बेटा, 3164 × 7 बिलियन के करीब क्या बता दिए ये बेटा, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स बता गए। और लगभग जो जीन्स पाए जाते हैं, प्रत्येक जीन्स में लगभग कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं, 3000 के करीब क्या पाए जाते हैं बेटा, बेस पेयर्स पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो जीन होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, डिस्ट्रोफिन होता है। क्या होता है, डिस्ट्रोफिन होता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रोफिन होता है उसमें लगभग कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 2.4 मिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। ये तो इनके बारे में क्या थी बेटा, नॉलेज या फिर फीचर्स थे। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात करें, काफी सारी जो जेनेटिक डिजीज होती है उन जेनेटिक डिजीज के बारे में क्या मिलता है बेटा, अपने को जानकारी मिलती है, जिससे अपन उन डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, इसके अलावा प्रिवेंटेशन के बारे में क्या कर सकते हैं बेटा, सोच सकते हैं, प्रिवेंटेशन में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स की बात करें, डीएनए सीक्वेंस मनुष्य की किस प्रकार की होती है, ह्यूमन जीनोम की किस प्रकार की होती है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम को कंप्लीट करने के लिए 2 प्रकार के मेथड्स काम में लिए गए थे, जिसमें एक तो कौन सा था बेटा, ईएसटी था। कौन सा था, ईएसटी था, जिसके दौरान डीएनए की छोटी छोटी सीक्वेंस ली गई, उनको क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। इस आधार पर कंप्लीट जीनोम के बारे में जानकारी अपने को क्या हुई, प्राप्त हुई। इसके अलावा दूसरा था बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा कौन सा था, सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें कंप्लीट जीनोम की क्या की गई थी, सीक्वेंसिंग की गई थी। तो ये था बेटा अपने पास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। टेक्निक का नाम है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल।